जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे लमसम में हो या फिर एसआईपी में हो। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। बढ़ते हैं अपने पहले फंड की तरफ। जो हमारा आज की लिस्ट में पहला फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात कर लें तो ये काफ़ी चर्चित फंड है। बहुत से लोग मुझसे पूछ भी चुके हैं क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक अच्छा एनालिसिस वीडियो लाया जाए, जिसमें मैंने कई और फंड्स भी इसमें रखे हुए हैं। तो जो भी फंड आपको अच्छा लगता है, ये अच्छा है बुरा है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आपको इन लिस्ट में से जो भी अच्छा लगता है उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ था, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। फंड की अगर हम एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो 1% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.64% का लगता है। फंड साइज 20,164 करोड़ का हो जाता है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि काफ़ी चर्चित फंड है, तो यहाँ पे फंड साइज देख के भी आपको पता चल रहा है 20,000 करोड़ के आसपास का इसका फंड साइज हो जाता है। एक बड़ा फंड साइज इसका हो जाता है। लास्ट डबल एक साल में इन्वेस्टर्स का पैसा कर रहा है, वेरी गुड, क्योंकि स्मॉल कैप का फंड है तो रिटर्न आपको अच्छा मिलता है, लेकिन साथ ही रिस्क भी अच्छा खासा होता है। तो वो भी हमारा देखने का पूरा फर्ज बनता है, क्योंकि पैसा ज़्यादा रिस्क में नहीं जाना चाहिए। मैं आपको कोशिश ये करूँगा कि ऐसे फंड्स आपके साथ डिस्कस करूँ जिनमें आप कम रिस्क में अच्छा रिटर्न कमा सकें। तो अब क्या इसमें ज़्यादा रिस्क है, ये हम आगे समझेंगे। रिटर्न वाइज एक्सीलेंट परफॉर्मर है, बढ़िया परफॉर्मर है, एक अच्छा रिटर्न इसने प्रोवाइड किया है। कितने सीएजीआर से प्रोवाइड किया है वो भी जान लेते हैं। एक साल में 67.45% का, 3 साल में 35.38% का, 5 साल में 42.67% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। एक अच्छा नंबर हो जाता है यहाँ पे। पैसा आपका एक साल में डबल हो रहा है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। लेकिन साथ ही यहाँ पे अगर हम वॉलेटिलिटी की बात कर लेते हैं तो वॉलेटिलिटी इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। पैसा आपका थोड़ा सा सेफ नहीं रहता है। वो कैसे? वो अगर हम इसका बीटा को देखते हैं तो यहाँ पे 1.03 का देखने को मिलता है। तो बीटा इसका जो है काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा बनी हुई है। लेकिन साथ ही शार्प रेशियो 1.60 का है, जो कि एक अच्छा शार्प रेशियो हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। तो क्या इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम समझेंगे लास्ट में। सबसे पहले बात करते हैं अपने अगले फंड की। नेक्स्ट फंड है हमारा टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस फंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो अक्टूबर 2018 में शुरू हुआ है। 5 साल ही कंप्लीट हुए इस फंड को। पहले वाला फंड 11 साल पुराना था, ये 5 साल पुराना है। 5 साल टाइम पीरियड हुआ है इस फंड को। क्यों रखा है इस लिस्ट में? क्योंकि फंड का डेटा मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। बात कर लें एग्जिट लोड की तो 1% का एग्जिट लोड लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.35% का लग रहा है, जो कि अगर आपने क्वांट पे ध्यान दिया होगा तो 0.64 का लग रहा था। यहाँ पे अगर इसकी बात कर लें तो इसमें 0.35% का लग रहा है। तो इस पे एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। एक्सपेंस रेशियो से क्या फ़ायदा होता है, ये मैं आपको कई बार समझा देता हूँ। एक बार ये आपको मैं कई बार समझा चुका हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। एक्सपेंस रेशियो अगर यहाँ पे जितना कम होगा उतना पैसा आपका ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। तो इसीलिए एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना ही आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम है, ये एक अच्छी बात हो जाती है। फंड साइज की बात कर लेते हैं तो 6,952 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलता है। 5 साल के हिसाब से एक अच्छा फंड साइज देखने को मिल जाता है। अच्छा नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है। ज़्यादा लोग इसमें लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। लास्ट डबल एक साल में ये अपने इन्वेस्टर्स का पैसा कर रहा है। अच्छी बात है, स्मॉल कैप का फंड है तो एक साल में पैसा डबल करना भी चाहिए। रिटर्न अच्छा है। बात कर लेते हैं कि कितने सीएजीआर से पैसा ग्रो करेगा, वो भी जान लेते हैं। तो एक साल में 46.87%, 3 साल में 30.71% और 5 साल में 31.12% के सीएजीआर से पैसा ग्रो करेगा। बात कर लेते हैं वॉलेटिलिटी की, वो भी ठीक ठाक देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है ये फंड, तो यहाँ पे आपको रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। वो कैसे जान लेते हैं? वो जानते हैं हम इसके शार्प रेशियो से। शार्प रेशियो 1.71 का है, जो कि अच्छा हो जाता है। बीटा 0.73 का है, ये भी अच्छा हो जाता है। ओवरऑल फंड एक अच्छे पैकेज में आपको अच्छी डील दे रहा है, एक अच्छा फंड ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात हो जाती है, अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो टाटा स्मॉल कैप में अभी लमसम में इन्वेस्टमेंट बंद है। एसआईपी में बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन लमसम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप लमसम में अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आगे के किसी भी फंड को चूज कर सकते हैं, जो सोच सकता है अगला फंड ही आपके लिए अच्छा हो। तो अगर आप क्वांट में करना चाहें तो क्वांट भी सही है, या आपके ऊपर है आप किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लास्ट में तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करके बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर करना जरूरी था कि इसमें आप लमसम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा फंड है हमारे पास एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की बात करें नवंबर 2013 में शुरू हुआ है। 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट लोड 1% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.52% का देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा अभी तक एक्सपेंस रेशियो हमें किसमें देखने को मिला? क्वांट स्मॉल कैप फंड में। बाकी सबसे कम टाटा स्मॉल कैप फंड में था, उसके बाद इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.52% का देखने को मिलता है। फंड साइज 20,137 करोड़ का है। तो यानी ये भी एक चर्चित फंड हो, एक अच्छा फंड हो जाता है, क्योंकि इसमें भी इन्वेस्टर्स लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। बात कर लेते हैं लास्ट डबल। यहाँ पे लास्ट डबल यानी रिटर्न में थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि रिटर्न में एवरेज परफॉर्मर है।
बाकी स्मॉल कैप फंड्स आपको 1 साल में पैसा डबल करके दे रहे हैं, ये 3 साल लगा रहा है। 3 साल में अगर हमको पैसा डबल करना है तो हम इंडेक्स फंड में चले जाएंगे, वो भी हमको 3 साल में पैसा डबल करके दे देंगे। लेकिन क्यों हमको इसमें जाना चाहिए? रिटर्न वाइज तो एवरेज है, लेकिन बात कर लेते हैं सेफ्टी की, तो सेफ्टी इस फंड में अच्छी देखने को मिलती है। सबसे पहले कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा वो जानते हैं। बात कर लें 1 साल में 39.67%, 3 साल में 25.48% और 5 साल में 28.91%। एवरेज परफॉर्मर है, नो डाउट। बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन एवरेज परफॉर्मर है। लेकिन बात करते हैं इसके वॉलीटिलिटी की, तो यहाँ पे वॉलीटाइल कम है ये फंड, जिसकी वजह से पैसा आपका सेफ रहता है। कैसे जानते हैं? बात करने इसके बीटा की, तो 0.64 का देखने को मिलता है बीटा, अभी तक का सबसे कम इसका बीटा देखने को मिलता है। शार्प रेशियो 1.63 का है, तो शार्प रेशियो भी अच्छा है। तो ओवरऑल फंड यहाँ पे एवरेज परफॉर्मर है रिटर्न वाइज, लेकिन पैसा आपका सेफ रहेगा। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी पैसा सेफ रखना है, क्योंकि अगर पैसा ही नहीं रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं रहेगा, तो रिटर्न किस पे कमाएंगे? तो प्रिंसिपल अमाउंट को सेफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से यहाँ पे पैसा आपका इस फंड में सेफ रहता है। ये थे हमारे आज की वीडियो के तीनों फंड। तीनों फंड में कौन सा फंड आपके लिए अच्छा रहेगा उसको जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्वांट की बात की थी, तो क्वांट में अगर हम देखें तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, वॉलीटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है इस फंड में, जिसकी वजह से रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। तो रिटर्न आपको नो डाउट बहुत अच्छा मिल रहा है, तो क्यों हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे? आप लमसम में भी इन्वेस्ट करते हैं, SIP में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो हमको थोड़ा रिस्क नहीं लेना है, तो हम आगे चले जाते हैं। क्या पता हमको इसी कैटेगरी में अच्छे मिल जाए। मैंने आपके साथ टाटा स्मॉल कैप डिस्कस किया, जिसमें आपको टाइम पीरियड कम है लेकिन डेटा अच्छा है, 1 साल में पैसा डबल कर रहा है, कम एक्सपेंस रेशियो में कर रहा है और वॉलीटिलिटी भी कम है, तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आप इस फंड में नहीं कर सकते हैं, आपको SIP में ही करना पड़ेगा, क्योंकि लमसम को फंड हाउस ने ब्लॉक कर रखा है, वो नहीं अभी इसमें इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप। ये एवरेज परफॉर्मर है रिटर्न वाइज, लेकिन अगर आप इसमें SIP या लमसम में करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं। एक अच्छा फंड ये आपके लिए हो जाता है, क्योंकि रिस्क कम है, कम रिस्क में एवरेज रिटर्न आपको मिलना है। लेकिन अगर SIP करना चाहते हैं, तो टाटा स्मॉल कैप से बेहतर फंड अभी तक तो मुझे तो इस लिस्ट में नहीं दिखा। आपको अगर कोई और फंड अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको चूज करना है, तो इन तीनों में से कौन सा फंड चूज करेंगे और SIP या लमसम में किस में करेंगे? वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।